तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। देखिए पहलगाम पहलगाम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। और पहलगाम में एक आता है बैसरन मीडो। मीडो मतलब कि एक जो है ना घास का मैदान होता है जहाँ पर हरियाली हरियाली दिखाई देती है। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। और 22 अप्रैल को यहाँ पर एक आतंकवादी हमला हो गया और कायरतापूर्वक यहाँ पर जो टूरिस्ट थे उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मारा गया। लगभग 26 लोगों की इसमें मौत हुई थी, जिसमें से एक 27वां आदमी था आदिल शाह। तो उन्होंने यहाँ पर आतंकवादी से राइफ़ल छीनने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर राइफ़ल छीनने के चक्कर में उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो अब यहाँ पर ये 26-27 आदमी लोग मारे जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर वो भाग जाते हैं और अभी तक भी यहाँ पर उनका पता नहीं लग पाया है। हालांकि देखा जाए तो सरकार ने उनके ऊपर 20-20 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। हो सकता है कि जो इनाम है वो आगे और ज़्यादा बढ़ाया जाए, हो सकता है कि 20 से 50 लाख कर दिया जाए, 1 करोड़ कर दिया जाए। तो इनाम उनके ऊपर घोषित हो चुका है। और यहाँ पर उसके बाद जो कश्मीरी लोग हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहयोग किया, उनकी जान बचाई, उनको यहाँ पर हॉस्पिटल लेके गए, कंधों पर लाद लाद कर लेके गए, फ्री सेवा कर दी उनके लिए कि भाई टैक्सी, अगर आपको एयरपोर्ट जाना है फ्री, रेलवे स्टेशन जाना है फ्री, बस स्टेशन जाना है फ्री। यानी कि यहाँ पर कश्मीरी लोगों ने दिल खोल कर मदद की। और बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ पर ये भी बोला है कि ये जो हमला हुआ है ये आपके ऊपर नहीं बल्कि यहाँ पर कश्मीर के लोगों के ऊपर हुआ है, कश्मीर के ऊपर हुआ है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं। तो हमने यहाँ पर एक तरफ देखा है कि जहाँ पर आतंकवादियों ने लोगों को मारा था, लेकिन कश्मीर के लोगों ने यहाँ पर लोगों को बचाया भी है। तो अगर हम देखें तो सिक्के के दो पहलू थे, एक तरफ तो यहाँ पर बुरे लोग और एक तरफ दूसरे होते हैं अच्छे लोग। तो हमें यहाँ पर अच्छे लोगों का समर्थन करना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि इस तरह के जो आतंकवादी होते हैं उनको ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? मिलती है भाई यहाँ पर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कई सारे ट्रेनिंग कैंप चलते रहते हैं इनके आतंकवादियों के। और उनमें से यहाँ पर ये जो आतंकवादी थे उन्होंने भी यहाँ पर उन्हीं से ही ट्रेनिंग ली होगी। तो वहाँ से ट्रेन होकर ये इंडिया में आते हैं और इंडिया में यहाँ पर अटैक करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक, मतलब कि मैंने देखा है कि सिंगल अटैक में इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर कश्मीर में मतलब बहुत ज़्यादा मारे गए हैं। इससे पहले पुलवामा में हुआ था। पुलवामा में तो यहाँ पर एक गाड़ी जिसमें RDX भरा हुआ था, 400 किलो RDX भरा हुआ था, उसने यहाँ पर मिलिट्री व्हीकल के ऊपर मार दिया। तो देखिए वो तो मिलिट्री व्हीकल, लेकिन सिविलियंस के ऊपर इतना तगड़ा हमला मैंने तो आज तक यहाँ पर कश्मीर के इतिहास में देखा नहीं है कि सिंगल अटैक में यहाँ पर लगभग 27 लोगों की जान चली गई है। तो अब यहाँ पर सारी की सारी उंगली उठ रही है पाकिस्तान के ऊपर। और इंडिया ने और पाकिस्तान ने दोनों ने यहाँ पर जो है ना तैयारी शुरू कर दी है। इंडिया ने यहाँ पर कई सारे अहम फैसले लिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडस रिवर ट्रीटी जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थी, उसको यहाँ पर सस्पेंड करना। अब देखिए सस्पेंड किया है, इसको यहाँ पर निलंबित नहीं किया है, यानी कि यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुई है, बस यहाँ पर सस्पेंड हुई है। और यहाँ पर इंडिया ने शर्त रखी है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर कि अगर यहाँ पर इंडस रिवर ट्रीटी को एक्टिवेट दोबारा से करवाना है तो तुम्हें यहाँ पर जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उन सब के खिलाफ एक्शन लेना होगा, अपनी ज़मीन से आतंकवाद का खात्मा करना होगा ताकि दोबारा से इंडिया के ऊपर हमला ना हो। और इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिक जो इंडिया में थे, जो मतलब इलाज कराने के लिए या फिर रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए थे, उन सब का वीज़ा कैंसिल। और इसी के साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ जो पाकिस्तानी एम्बेसी इंडिया में जो है उसमें यहाँ पर कार्य थे, उन सबको पर्सोना नॉन ग्राटा करार दिया है कि भाई ये जो है ना अब इंडिया में इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको यहाँ से बाहर निकलना होगा। और ठीक इसी तरह से इंडिया ने अपना जो स्टाफ है लगभग 59 का था, 59 स्टाफ थी इंडिया की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसको कम करके यहाँ पर 30 का करने का फ़ैसला लिया है। तो भाई यहाँ पर इंडिया ने बहुत तगड़े वाले जो है ना एक्शन लिए हैं। और इसी के साथ ही पाकिस्तान ने भी यहाँ पर एक्शन लिया है। सबसे बड़ा तो पाकिस्तान ने यह है कि शिमला समझौते से हट जाना। तो शिमला समझौते से पाकिस्तान हट गया है, उसने भी यहाँ पर ये कैंसिल नहीं किया है। उसका यहाँ पर ये कहना है कि ठीक है हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, उसने भी यहाँ पर कैंसिल नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी बातचीत कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होनी थी, अब वो यहाँ पर दो देश का मुद्दा ना होकर एक इंटरनेशनल मुद्दा बना देगा पाकिस्तान। तो शिमला समझौते में यहाँ पर यही बात हुई थी कि कश्मीर का जब भी मुद्दा सुलझेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान मिलकर सुलझाएंगे। तीसरी पक्ष की यहाँ पर कोई भी जो है ना इन्विटेशन नहीं होगी, तीसरे पक्ष का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान शिमला समझौते से पीछे हट गया। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कश्मीर मुद्दे का इंटरनेशनलाइजेशन यहाँ पर पाकिस्तान अब ज़रूर करने वाला है। और इसी के साथ ही यहाँ पर उसने अपनी शाहीन मिसाइल का टेस्ट कराची के पास करने का फ़ैसला किया है और अपनी जो आर्मी है उसको भी रेडी रहने के लिए किया है कि रेडी रहना, तैयार रहना। और साथ ही यहाँ पर ये भी कहा है पाकिस्तान के मंत्रियों ने कि अगर यहाँ पर इंडस रिवर
इंडस रिवर का पानी रोका गया तो इसको यहाँ पर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और तब यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला कर देगा। तो इस तरह की बातें चल रही है। इंडिया यहाँ पर और पाकिस्तान यहाँ पर दोनों यहाँ पर युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि दोनों ही देशों में कौन कितना ज़्यादा ताकतवर है, कौन किसके पास यहाँ पर कितनी ताकत है, हथियार क्या क्या है, कैसे कैसे यहाँ पर जो है ना डिटरमाइन किया जाता है कि कौन कितना पावर है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप क्या चाहते हैं यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसा एक्शन ले, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में यहाँ पर देशों की हालत कैसी कैसी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जीडीपी की। तो जीडीपी के मामले में पाकिस्तान तो आसपास भी नहीं है इंडिया के। पाकिस्तान की जीडीपी है 374 बिलियन की और इंडिया की कितनी है 4.2 ट्रिलियन US डॉलर, यानी कि क्लियर यहाँ पर जो इंडिया है वो 12 गुना ज़्यादा बड़ा है जीडीपी के मामले में और पाकिस्तान की जीडीपी आसपास भी नहीं है। यानी कि पाकिस्तान की जीडीपी हमने बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दी। और इसी के साथ ही यहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के मामले में यहाँ पर पाकिस्तान दूर दूर तक भी नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन है लगभग 145 करोड़ के आसपास और जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो है लगभग 24 से लेकर 25 करोड़। तो भाई यहाँ पर जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर देखा जाए तो 6 गुना ज़्यादा बड़ी है। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें कि जो डिफेंस बजट है वो कितना है, तो इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो 77 बिलियन है। भाई ऑब्वियसली जब इंडिया की जीडीपी ज़्यादा है तो भाई भारत के पास पैसा भी ज़्यादा होगा, तो भारत यहाँ पर पैसा अपनी मिलिट्री के ऊपर भी ज़्यादा खर्च करेगा। तो 77 बिलियन का यहाँ पर इंडिया के पास जो है ना डिफेंस का बजट है, जबकि पाकिस्तान के पास कितना है, मुश्किल से हार्डली होगा 10 से लेकर 15 बिलियन का, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो क्लियरली यहाँ पर जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा आगे। और अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो इंडिया का जो फॉरेन रिज़र्व है वो कितना है 677 बिलियन US डॉलर और पाकिस्तान का कितना है 14 से 15 बिलियन का ही है। यानी कि यहाँ पर जो पाकिस्तान है फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है और अगर यहाँ पर उसने एक वॉर कर दी इंडिया के अगेंस्ट तो ये तो तबाही लेकर आ जाएगा पाकिस्तान में। तो भाई यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो क्लियरली इंडिया यहाँ पर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है और पाकिस्तान आसपास भी नहीं है। और अब हम बात करते हैं आर्म फोर्स के बारे में। तो आर्म फोर्स जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्मी होती है। आर्मी का मतलब यहाँ पर आर्म फोर्स ही होता है। तो आर्म फोर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम यहाँ पर एयर फोर्स से या नेवी से किसी देश के ऊपर अटैक तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको अपने कब्जे में लेना है तो ज़मीन पर अपनी आर्मी उतारनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर उस देश के ऊपर कब्जा हो पाएगा या फिर उस देश के किसी हिस्से पर कब्जा हो पाएगा। तो उसके लिए आर्मी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान और इंडिया के पास आर्मी का जो साइज़ है वो कितना है, तो अगर हम एक्टिव पर्सोनल की बात करें कि एक्टिव कितने हैं इंडियन आर्मी में, तो इंडियन आर्मी में है लगभग 14,60,000 एक्टिव पर्सनल, जबकि पाकिस्तान में कितने हैं 6,50,000। तो भाई यहाँ पर 2 गुने से भी ज़्यादा है इंडिया के पास। तो इंडिया के पास यहाँ पर क्लियरली मेजॉरिटी है और इंडिया के पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पर्सनल है। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर रिज़र्व पर्सनल की बात करें, यानी कि रिज़र्व पर्सनल जब यहाँ पर कभी ज़रूरत हो तो उनको यहाँ पर कॉल कर सके और बुला सके कि भाई अब यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है, अब तुम्हें यहाँ पर अपनी सेवा देनी होगी। तो उसमें भी यहाँ पर 11.5 लाख जो है ना इंडिया के पास एक्टिव पर्सनल है, जबकि पाकिस्तान के पास कितने हैं, पाकिस्तान के पास है यहाँ पर 5.5 लाख। तो अब हम यहाँ पर अगर टोटल देखें तो पाकिस्तान के पास एक्टिव पर्सनल 6.5 लाख है और रिज़र्व पर्सनल 5.5 लाख है। तो टोटल इनका हो जाता है ये लगभग 12 लाख के आसपास हो जाता है, जबकि इंडिया के पास जो रिज़र्व है वो ही 11.5 लाख है। तो भाई यहाँ पर जितना इंडिया के पास रिज़र्व है उतना तो यहाँ पर टोटल हो जाता है पाकिस्तान के पास। तो भाई क्लियरली यहाँ पर जो है ना इंडिया के पास एज है और इंडिया के पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना आर्मी पर्सोनल है। और इसी के साथ ही पैरामिलिट्री के फोर्स के बारे में बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में भी यहाँ पर ये है कि इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा संख्या में 20 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इंडिया के पास है, जबकि पाकिस्तान के पास 5 लाख है। तो क्लियरली यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान से कई कदम आगे यहाँ पर इंडिया है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन का साइज़ देखें तो पॉपुलेशन के साइज़ के अनुसार यहाँ पर पाकिस्तान आगे हैं। जी हाँ, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 145 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में कितने हैं सिर्फ 23 या 24 करोड़ के आसपास होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर उसके पास लाखों की संख्या में यहाँ पर जवान मिलेंगे, लाखों की संख्या में आर्मी अफसर मिलेंगे, लाखों की संख्या में सोल्जर मिलेंगे। तो देखिए अनुपात के हिसाब से पाकिस्तान के पास ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अनुपात नहीं देखा जाता, संख्या देखी जाती है। तो यहाँ पर संख्या के हिसाब से क्लियरली इंडिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे है पाकिस्तान से। अब बात करते हैं एयर पावर के मामले में। तो एयर पावर के मामले में इंडिया
पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे है। जैसे कि इंडिया के पास 2229 के आसपास जो है ना टोटल एयरक्राफ्ट है, जिसमें यहाँ पर एरियल टैंकर, हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट यहाँ पर आ जाते हैं। जबकि पाकिस्तान के पास कितने हैं? पाकिस्तान के पास है यहाँ पर 1399, 1400 मान लेते हैं। तो 1400 में यहाँ पर जो है ना उनके सारे एयरक्राफ्ट आ जाते हैं, चाहे वो एरियल टैंकर हो, फाइटर जेट हो और हेलीकॉप्टर हो, अटैक हेलीकॉप्टर, सब के सब यहाँ पर उसमें आ जाते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर इंडिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा आगे है पाकिस्तान से। लेकिन साथ में हमें यहाँ पर ये भी देखना होगा कि इंडिया के पास अभी 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास अगले 1 से 2 साल के बाद यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के पास आ जाएगा। और इसको देने वाला कौन होगा? चाइना होगा, जिसके पास 2 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें से एक पकड़ा देगा यहाँ पर पाकिस्तान को। तो क्लियरली यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया यहाँ पर संख्या के मामले में ज़्यादा है, लेकिन 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं होने की वजह से वो आने वाले समय में यहाँ पर पीछे हो सकता है। और इसके लिए यहाँ पर इंडिया को काफ़ी समय लगाना होगा 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने में, या फिर जो है ना इमरजेंसी में कुछ ना कुछ जो है ना 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया को खरीदना भी होगा। और अगर हम यहाँ पर नेवी के बारे में बात करें तो नेवी में भी यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे है। इंडिया के पास लगभग टोटल जो नेवल वेसल है ना तो वो है लगभग 293, जबकि पाकिस्तान के पास 121 है। और इंडिया के पास यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो कॉर्वेट्स हो, फ्रिगेट हो, डिस्ट्रॉयर हो, सबमरीन हो या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हो। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जबकि पाकिस्तान के पास 0 है। इंडिया के पास 18 सबमरीन है, पाकिस्तान के पास 8 है। और इंडिया के पास कई सारे डिस्ट्रॉयर है, जबकि पाकिस्तान के पास 0 है। तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो पावर के मामले में, पैसे के मामले में, सभी जगह इंडिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे है। और डिप्लोमेसी के मामले में भी यहाँ पर इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है ही नहीं कि उसके दोस्त ज़्यादा बने। जब भी कभी भी पाकिस्तान की दोस्ती किसी से होती है, वैसे तो कोई देश दोस्त बनना नहीं चाहता पाकिस्तान का, क्योंकि उनको पता है कि आएंगे हमारे देश में और पैसे मांगने के लिए आ जाएंगे, कर्जा वर्जा लेने के लिए आ जाएंगे। तो कोई देश यहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं रखता है। जबकि पाकिस्तान जो है ना एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देश माना जाता है दूसरे देशों के कंपैरिजन में, लेकिन इंडिया के आगे यहाँ पर कुछ नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया की जो इकोनॉमिक पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान की उसके मुकाबले बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई दुनिया में यहाँ पर चलती है सॉफ्ट पावर भी, तो सॉफ्ट पावर के मामले में पाकिस्तान आगे है। इंडिया ने किसी भी देश के ऊपर कभी भी अटैक नहीं किया है, जबकि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कई बार अटैक कर चुका है और हर बार यहाँ पर मुँह की खानी पड़ी है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया जो है ना एक शांति प्रिय देश है, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल भी शांति प्रिय देश नहीं है। तो इस मामले में इंडिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा आगे पाकिस्तान से। तो जब भी यहाँ पर कभी भी युद्ध की स्थिति बनती है तो इंडिया यहाँ पर आसानी से पाकिस्तान को हरा देगा और यहाँ पर जो है ना कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है। और हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर वॉर हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो सकती है, क्योंकि दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है जो एक तरह से डिटरेंस का काम भी करते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स मतलब बहुत ज़्यादा तबाही, तो यहाँ पर चीज़ें बदल भी सकती है। तो छोटा मोटा जो है ना एक वॉरफेयर हो सकता है, लेकिन फुल स्केल वॉर के बारे में जो चांसेस है वो मुझे इतने ज़्यादा लगते नहीं हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा पसंद आया लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।